हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत कि मेरा बेटा 18 साल का तो जो घटना घट गई थी 2019 में, जो आज जिस चैनल है जो उन्हीं की देन है। उन्होंने नींव रखी थी इस चैनल की। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हुए थे, उनका सपना नहीं पूरा हुआ। 3 दिन में उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी और वो नींव रखे चले गए। और मेरी बेटी ने उनके जाने के बाद हाई स्कूल की, तो उसमें भी रोना धोना लगा रहा। और मैंने इलाज करवाती थी तब मैं IVF का। उसके बाद चैनल के बारे में नहीं हम सोच पाए कि मेरे भैया मेरे बेटे का सपना पूरा करना है, क्योंकि उनका मुख्य सपना यही था। एक तो वो बहुत म्यूजिक के शौकीन थे और दूसरा सपना था उनका कि बस हमें कैसे भी कामयाब बनना है। तो उन्होंने, जैसे मैं बता भी चुकी हूँ कि उन्होंने थोड़े दिनों में बहुत सारी तरक्की की थी। इंटर भी की, हाई स्कूल की, और फर्स्ट ईयर में उन्होंने फॉर्म डाल के और ITI भी कर ली कोपा कंप्यूटर से। उसमें भी उनके अच्छे परसेंटेज से वो पास हुए। तो उनकी बहुत सारी ऐसी मतलब खूबियाँ हैं, उनके बारे में बताऊँगी तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बस कुछ थोड़े से शब्दों में मैं आज अपना कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी कोई भी दिल की बात है। मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, तो बेटी से तो कहती रहती हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा ये भी अपना जो भी पर्सनल है, जो भी मेरे दिल में आ रही बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा अपने बेटे की चर्चा करती रहती हूँ, 2 टूक में करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। जब मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगी, लेकिन आज मैं इसलिए कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे खूब लाल साड़ी में, देख रहे होंगे खूब झमाझम थोड़ी लहंगे जैसी लुक में साड़ी आप देख रहे होंगे या देख रही होंगी। जो भी मेरी बहनें हैं मेरी साड़ी देख रही होंगी कि कैसी है, अच्छी है, कैसी लग रही है। आप बताएंगी, कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये किसने मुझे गिफ्ट दी और क्यों, इतना कौन मुझे प्यार करता था, ये सब मैं बताने वाली हूँ। तो जो मेरे बेटे की मैं चर्चा करती रहती हूँ वो मेरा बेटा आज मैं आपको वैसे तो जो 2019 तक की जो छवि है वो मेरे हाथ में है। और जो उन्होंने 1 साल बाद जब मेरे कोख में आ गए थे, 8 महीने के अंदर आ गए थे कोख में। करेक्ट मैं दिन गिनती रही थी जब IVF हुआ 8 महीने के बाद, और मेरे भ्रूण प्रत्यारोपण कर दिया गया था IVF में। जैसे कि कहते नहीं, एम्ब्राय ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वो मेरे 8वें महीने में कर दिए गए थे ट्रांसफ़र। तो मैंने उसी दिन से सोच लिया मेरा बेटा जो मुझसे चला गया है सुसाइड द्वारा या किसी भी करनी कथनी से साथ छूटा था, वो मेरा बेटा मेरी कोख में आ गया। तो मैंने उसी दिन से बेटे से अपनी बातचीत संपर्क जोड़ लिया था। संपर्क पहले भी नहीं टूटा था, क्योंकि वो कहते नहीं स्थूल शरीर उनका चला गया था, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो हमेशा मेरे आसपास रहे, मुझे संभाला, सब कुछ किया है। तो मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरी जान, मेरा बेटा, क्यूट, प्यारा, हैंडसम। थोड़ी सी मैं इस घर में रह रही हूँ, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। जब घटना घटी थी उससे 1 दिन पहले ये थोड़ी सी यहाँ पे मेरे बेटे की तस्वीर सीलन आ गई। यहाँ पे जिस घर में मैं किराए पे रहती हूँ तो थोड़ी सी वो हो गई, तो मैं दूसरी बनवा लूँगी। मेरे मोबाइल में फ़ोटो है, तो ये मेरा बेटा है। आप देखिए गौर से। आप सोचती होंगी या सोचते होंगे कि ये पता नहीं किन की बात करती हैं। मेरा बेटा है 18 साल और 6 महीने 16 दिन उस दिन हुए थे जिस दिन इनके साथ जो घटना घटी थी। तब इनकी उम्र मैंने जोड़ी थी 18 साल 6 महीने 16वां दिन था इनका उस दिन। और इन्होंने जो चैनल बनाया था उसका 3रा दिन था। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है इन्होंने मेरे लिए अपनी कमाई से, अभी इनकी कमाई भी पहले मैं मिलवा देती हूँ। देखो मेरा बेटा आपको कितना प्यारा लग रहा है। इनके गुण बहुत सारे हैं, बताऊंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इनके गुण जो हैं जो बहुत सभ्य थे। इनका कोई कितने इनका आचरण कोई ख़राब नहीं था। जे कभी कोई भी घटना इनकी घटी, अगर कोई कहे कि जे बेटा मेरा कोई लड़की या कोई मतलब अफेयर में गया हो, कतई नहीं, या इन्हें कोई शारीरिक परेशानी हो, कतई नहीं थी। कोई मानसिक प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं थी। कोई किसी का मतलब कोई लड़ाई दंगा या कुछ भी नहीं, कोई भी ना किसी ने कोसा, ना किसी ने कुछ किया, ना
कुछ भी नहीं, बस एक कहते नहीं कि हमें कौन सी विधि जाना है, पैदा होने से पहले ही तय हो जाती है। तो ये बहुत इनकी सांसें कम थी, तो ये इनका जो भी जिस तरीके से इनकी विधि थी ये उस तरीके से गए, हमने हॉस्पिटल भी ले गए, सब कुछ इनके कहते नहीं एक जीवन रक्षक वाला जो इंजेक्शन होता वो भी इनके लगाया गया, लेकिन इन्होंने सांस नहीं ली। और मैं ये वीडियो बनाने से पहले ही दवाई खा चुकी हूँ 2 घंटे पहले। उससे उनकी दवाई ऐसी है हमारे डॉक्टर की कि कोई यहाँ पे इस टाइम पे डेथ भी पड़ी हो तो मेरे आंसू नहीं निकलेंगे। तो मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ, वो डॉक्टर का मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ। मुझे आगरा और बरेली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में ही डॉक्टर हैं, कहते नहीं वो बहुत होशियार हैं, माइंड की दवाई। तो ये मेरे हैंडसम से सुंदर से प्यारे से मेरे बाबू हैं, ये देखो बड़े हैं, इनकी आप शक्ल मैच कर लीजिए, चश्मा लगाते हैं। पहले भी ये ऐसे से आंखें करते रहते थे, अभी भी आपने देखा होगा छोटे से बैठे होंगे कभी शॉर्ट वीडियो में तो वो आंखें ऐसे चिलमिलाते रहते हैं, क्योंकि वो हर जो इनके पहले थी वो अभी भी आदत है और इनका उनका बिल्कुल जैसे हम तो जे आ गए जो आए हैं क्यों कैसा वो भी मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन आज मैंने ये साड़ी पहनी है तो अपने बेटे ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैं अभी बता रही हूँ अपने बाबू को रख दे। मेरा बेटा, मैंने कभी भी अपने बेटे को माला नहीं पहनाई, कभी मैंने अपने बेटे के ऊपर माला ऐसे करके नहीं पहनाई। इकलौता बेटा तो एक तरीके से छाती फटती, जो लगता कि मेरी पिंजड़े में से कोई चीज़ मेरी उड़ गई है, अब हम कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि हर माँ अकेले जब इकलौता बेटा होता तो उसे बिल्कुल ऐसे करके रखती है। मेरे बेटे में कोई फन नहीं था, हम जहाँ रहते थे वहाँ का भी माहौल इतना सही था, कोई गड़बड़ी नहीं थी कि कुछ माहौल ख़राब हो, कुछ भी सब कुछ अच्छा था। लेकिन घटना घट गई तो उसका कोई कहते नहीं परमात्मा ही जानते होंगे, क्योंकि हम इंसान की बस की बात नहीं कि कोई ये जान सके कि ये घटनाएं कैसे घटती हैं, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाती है फिर वीडियो की कोई रीज़न बताती हूँ मैं। जो मेरे बेटे ने जब उन्होंने सुसाइड की थी 20 मार्च को, जिस दिन होली होती है पूजनी वाले दिन कर ली थी, 1-2 बजे कर ली होगी, मुझे करेक्ट नहीं पता है क्योंकि मैं नीचे थी और टाइम मुझे नहीं पता है करेक्ट उनका। और ये साड़ी उन्होंने मुझे 17 दिन पहले वो एक काम करने लगे थे, कहते नहीं बहुत इनके कहते नहीं ये बहुत ही ज़्यादा सदूड़ी इंसान थे, इनके क्या है ये काम भी करते थे। एक काम आया था जो हम लोग अपने लैपटॉप में किया करते थे, जो नेट से संबंधित था, सोशल एडवर्ड का काम करते थे। तो इन्हें महीने में इन्हें 7-8 हज़ार रुपये मिले थे, तो इन्होंने वो रुपए लोगों को जोड़ना ऐसे कुछ काम था, वो रुपए हमें दिए 2 बार में। 2 इनका पेटीएम भी इन्होंने खुलवा रखा था, उसमें पैसे आते थे, किसी का रिचार्ज कर देते थे, इन्हें कैशबैक मिलता था, इनके एटीएम में पैसे रहते थे। तो मैं बता रही जल्दी बताऊंगी, छोड़ के बातें बताऊंगी। तो एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई आपस में, मैं नाराज़ होकर कमरे में चली गई। तो मेरे बेटे ने और मेरी बेटी, जैसे कि ये 4 साल उनसे छोटी थी तो ये थोड़ी नटखट क्यूट थी, वो 18 थे तो 18 से ये 4 छोटी थी, तो इन लोगों ने एक साड़ी ऐसे ही मेरे लिए ये कर दी थी। तो ये 700 और 800 के बीच में कर दी थी और मुझे नहीं बताया। जब ये साड़ी आई तो बताया मुझे, क्योंकि मैं एक दिन देख रही थी तो सबसे पहले गिफ्ट उनका ये रहा मेरे लिए। तो मैंने कहा कि बेटा ठग गए हो, इतनी महंगी साड़ी ले ली, वापस कर दो, इतनी अच्छी भी नहीं है जे। वो तो बोले मम्मी नहीं हमने ले ली है तो आप ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये मैंने अपने हाथों से ब्लाउज बनाया, सब कुछ सिला, तो ये सबसे पहले गिफ्ट दे दिया था। तो जे उन्होंने हम खुश करने के लिए कि मम्मी आज दुखी है, तो मम्मी को खुश करने के लिए। लेकिन ये साड़ी जब हमारी ऑनलाइन टीवी, जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन टीवी अमेज़ॉन पे जो 42 इंच की एलईडी आ रही थी, तो वो कुछ 1000-2 हज़ार का उसमें कुछ ऑफ था, तो उन्होंने 15-16 हज़ार में एक टीवी मंगवा ली। टीवी आई तो टीवी में ही वो मोबाइल ऐड कर देते थे कि मम्मी जी मेरी टीवी आराम से लेट के देखें। तो मैं क्या करती थी, ऐसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में साड़ी देख रही थी एक बार, तो मैं ये नहीं देख रही थी, मैं मेरा ग्रे कलर में देख रही थी, उसमें एक स्लेटी कलर की साड़ी देख रही थी। तो बोले कि आपको पसंद है, मेरे पेटीएम में पैसे हैं। तो मैंने भी सोचा ले लें, इतनी ट्यूशने पढ़ते हैं, जे है वो है, कभी ना कभी हमसे मांगते रहते। तो मैंने भी चतुराई दिखाई, हमने कहा कि पैसे ये खर्च करेंगे, तो हमने कहा ले लो।
जब साड़ी आई देखा खोल के, रेड कलर की साड़ी और क्रीम कलर की, जो तो मैं चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा ये साड़ी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास रेड क्रीम साड़ी पहले थी। तो बोले नहीं मम्मी जी ले लो, अच्छी है और ये है वो है। तो फिर पता नहीं मेरी बुद्धि कैसी है, मैंने ले ली, ब्लाउज व्लाउज बनाया। जब ये घटना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये साड़ी मैंने तैयार की जब ये 20 तारीख को जैसे भैया ने सुसाइड की थी, और उससे 3 दिन पिछली मैंने ये साड़ी ये ब्लाउज पहन के भैया को दिखाया, अपने बेटे को। मैं भैया कहती थी, बेटे से ज़्यादातर भैया करके ही बात करती थी अपने बेटे को, क्योंकि बड़े हो गए थे हम लोग एक दोस्त के तरीके। तो मैंने कहा देखो साड़ी भैया देखो कैसी लग रही, कहती क्या अच्छी लग रही, क्या यही पहन के मार्केट चल रही थी। हमने कहा इतनी भारी साड़ी पहन के मार्केट थोड़ी ना जाया जाता, अभी वैसी पहन लेंगे कोई सिंपल सी, क्योंकि मैं 3 दिन पहले मार्केट गई थी, होली थी, तो उनके कपड़े लाई थी, जीन्स लाई थी और सारी कपड़े लाए थे। वो सब आज तक कपड़े उनके जीन्स और शर्ट जीन्स की और फ्रेंची बनियान बेल्ट और सारी चीज़ें आज तक रखी हैं। और हम लोग गए थे, फिर मेरी एक झलक हमने उन्हें पहन के साड़ी दिखाई थी। बोले वाह बहुत झकास लग रही है मम्मी, हाँ गजब लग रही है मम्मी, साड़ी गजब लग रही है जो बोले। तो मैंने कहा कि बेटा अब हम रख रहे हैं, ये ब्लाउज मेरा सब मैंने वहीं रख दिया था, जो पायदान पे मैं सिलाई कर लेती थी अपनी, ज़्यादा नहीं अपनी सिंपल थी, तो वहीं रख दिया। जब मेरे बेटे ने सुसाइड कर ली थी, जब गांव से सामान भरने आए तो ये ब्लाउज़ देख के हमें इतना रोना आया कि देखो मेरे बेटे ने मेरे लिए साड़ी। तो ये साड़ी आज मैंने पहनी है। मैंने पहले सबसे पहले सोचा था कि मेरा भैया आएगा, मैं मूल शाम थे, ग्यारह पड़ेगी, मैं उस दिन पहनूंगी, लेकिन ये रखी थी अंदर, मैंने हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा दर्द भी होता रहता था, कमर में कोई नस हो गई थी, तो मैं नहीं पहन पाई। फिर मैंने सोचा जन्मदिन पे पहनूंगी। फिर ऐसे अब मेरा बाबू जो आपने देखा इतना बड़ा बाबू बिट्टू है, दोनों जुड़वा, तो जब भी अलमारी खोलती हूँ तो वो कहने लगते मम्मी जी ये पहनो, मम्मी मम्मी ये पहनो। तो आज मैंने पहनी, तो आज मैं दिल से थोड़ा सा इमोशनल हूँ। और ये साड़ी आप देख रहे होंगे मेरे बेटे की कमाई की है, जो बेटा मेरा 18 साल का था। और देखो आपको प्यारी लग रही होगी, कैसी लग रही है आप कमेंट में बताना। ये साड़ी बिल्कुल लहंगा जैसी है, बिल्कुल लहंगा जैसी है, बड़ी सुंदर सी है साड़ी। और दोस्तों भगवान ना करे किसी के यहाँ ऐसा हादसा हो, लेकिन हो जाते हैं। तो ये मेरा कितने कलेजा का टुकड़ा है। और जिसको भी मेरी और जैसे बातें अगर कुछ भी जाननी है या कोई मतलब आप देख रहे हैं IVF कराया कैसे क्या जो भी है, तो आप कमेंट में कर सकते, पूछ सकते। बस ये साड़ी मेरी बेटे ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। और पहले मैं गई, शॉर्ट आउट वीडियो बन रही थी बिट्टू के साथ, मैं लेट गई, सो गई, लेकिन मेरा दिल एक बार बोला मैं ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि जो एक झलक मैंने अपने बेटे को 3 दिन पहले पहना के दिखा दी थी, अगर मैंने नहीं दिखाई होती तो आज मुझे बहुत अफसोस होता। कहते नहीं हम लोग जानते नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन मेरी अंदर की जो आत्मा है वो बहुत परिपक्व होती है। हर किसी की आत्मा को पता होता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी कोई ऐसी आँख जागृत नहीं है कि हम जान सकें। ऐसे ही मेरे बेटे की सांसें कम थी, लेकिन मेरे बेटे ने जब तक मेरे साथ रहे तब तक बहुत अच्छे से रहे। और मैं हमेशा ही जब उनका रिजल्ट आया तब भी मैं रोई सब कुछ, लेकिन बहुत गदगद हुई। अच्छे नंबरों से पास हुए, हाई स्कूल के भी बहुत अच्छे नंबर, इंटर के भी बहुत अच्छे नंबर। और जो उन्होंने कोपा ITI की थी उसमें भी उनके सारे अच्छे नंबर रखे हैं। मुझे अपने बेटे पे गर्व था, गर्व है और सदा गर्व रहेगा। सुसाइड करना एक कहते नहीं कोई वो नहीं है, लोग कहते अरे वो बहुत ऐसा कर लो, अरे नहीं कुछ नहीं। तो सुसाइड करना किसी के हाथ की बात नहीं होती है। ये लोगों का भ्रम है कि वो अपनी जागृत अवस्था में सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी देखा होगा आपने एक्सीडेंट में वही व्यक्ति ट्रक के नीचे आके बच जाता है और वही व्यक्ति नेक छू जाने से उसकी दम निकल जाती है। तो ये चीज़ें सब हैं, सब गिना चुना सब कुछ है। तो कहते नहीं परमात्मा हमारा डायरेक्टर है और हम उनके एक्टर हैं, उनकी जो भी उन्होंने रची है दुनिया, तो वो हमें जो रोल देते हैं हमें निभाना पड़ता है। जहाँ तक का हमारा रोल होता है हम वहीं तक ही चल पाते हैं, उसके बाद हमारा रोल ख़त्म, वहीं पे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे बाबू मेरा भैया, मेरा नाम है साहिल,
तो ये साहिल नाम लोगों ने कहा कि ये साहिल, जो थोड़ी हमारे बाबू के सिर में थोड़ी सी सीलन आ गई, तो मुझे इस चीज़ का अफसोस है। मेरे बाबू की एक बड़ी भी तस्वीर है। मैं अपने घर में जो प्लाट मैंने ले लिया है, मैंने पुराना घर अपना बेच दिया, क्योंकि वहाँ मेरे बेटे ने सुसाइड की थी, तो माहौल मुझे एक पल के लिए भी मेरी याद सताती थी, तो मैंने इसी कारण वो वाला मकान उसी एरिया का बेच दिया। मैं एक पल भी वहाँ सुकून से नहीं रह पाई, जहाँ से मेरा इतना बड़ा सुंदर सा मेरा बेटा होनहार, मेरा जिगर का टुकड़ा गया हो, तो वो वहाँ मैं कैसे रह सकती, कैसे सांस लेती, मुझे बहुत घुटन होती। मैंने 1 साल जैसे तैसे काटी, मैंने वो घर बेच दिया, जबकि मेरा घर सही सलामत था, सही से बनवाया था, पैसे इसे इधर उधर से उठा के हर तरीके से मैंने बनवाया था, लेकिन वो बेच दिया। अब जहाँ मैं यहाँ रेंट पे किराए पे रहती हूँ, तो मैंने पास में ही ले लिया है, प्लाट ले लिया, लेकिन बनवाने की भी कोई व्यवस्था नहीं। लगी हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार साथ रहा तो मैं ज़रूर बनवा लूँगी। तो मैं अपने बेटे की बड़ी तस्वीर अपने लगाऊँगी हॉल में। जैसे लोग कहते नहीं लगानी चाहिए, नहीं करना चाहिए, माला पहनाना चाहिए, नहीं, मैं अपने बाबू को कभी भी, जबकि मुझे मालूम है मेरा बेटा, मेरा भैया आ चुका है, और मुझे इस छवि से भी प्यार है, और मुझे जो आ गई वो भी छवि मेरी सेम। आप कभी गौर से देखिएगा, जब वो बड़े होंगे सेम ऐसे ही लगेंगे। अभी छोटे हैं, सेम चश्मा लगाते थे, तो जो इनकी भी पलकें झपकती थी, उनकी भी झपकती, सेम, हर चीज़ सेम है। तो मैंने कहा आज अपने बेटे से मिलवा ही देती हूँ। और अभी तो 18 साल के दिख रहे हैं, अभी हो जाएंगे थोड़े दिनों में, अभी 4 साल के हैं, फिर हो जाएंगे थोड़े दिनों में 18 साल के। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, हमारे जो बेटे ने, मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, मैं दवाई खाई हूँ, तो थोड़ा सा कंपन आ रहा है मेरे अंदर, मैं कपकपी सी हो रही है मुझे, तो कपकपी होने लगती है। मैं उतारती नहीं हूँ भैया, बहुत, अगर मैं उतार दूँ तो जो मेरे बाबू हैं वो बहुत प्यार करते हैं, अपनी फ़ोटो पकड़ के बोलेंगे साहिल साहिल साहिल। तो लोगों ने कहा साहिल नाम नहीं अच्छा होता, साहिल का अर्थ होता है किनारा, तो मैंने अब की बार साहिल नहीं रखा नाम। मैंने बहुत अपनी सोच समझ के नाम रखे हैं, और पूछ पाछ के रखे हैं, जिनके नियम और जिनके कहते नहीं राशि के हिसाब से सब कुछ अब की बार सही रखा है। जब एक बार इंसान की ठोकर लग जाती है तो वो दोबारा कदम फूक के रखते हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि जो आज चैनल पे मैं ये चर्चा कर रही हूँ, तो ये भी देन हमारे बेटे की है। जब मेरे बेटे ने 20 तारीख को जो सुसाइड वाली घटना घटी थी, दिन का टाइम था, जो भी होगा राइट नहीं मालूम है, 2 बजे हों 2:30 बजे हों, जितने भी बजे हों मुझे करेक्ट नहीं मालूम, क्योंकि मैं थी वहीं पे नीचे वाले रूम में। 3 मंजिल का मकान था, 5 साल के लिए मैंने एग्रीमेंट कराया था, रेंट पे रहती थी, वहाँ भी किराया बहुत कम था, ज़्यादा नहीं था, 2,500 पे पूरा छोटा सा घर था, और अपना जो भी बिजली का बिल आता था। मेरे कुछ ही दिन रह गए थे 5 साल में, 4 साल लगभग हो गए थे, और थोड़े दिन 1 साल काटते, उसके बाद हम वहाँ से निकल आती। तो मेरे बेटे ने ये चैनल 3 दिन पहले बनाया था, इसके टेक चैनल वीडियो डाली थी, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कहते थे कि मम्मी जी आप डांस कर लेती, डांस किया करिए। तो हम कहते नहीं बेटा डांस नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो कहते थे वो कोई बड़ी बात होगी, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। हम लोग हमेशा दोस्ती की तरीके रहे, और आज तक जब मैं बहुत दुखी थी, मेरे भैया का शांति पाठ हो गया, मैं चली आई, और कहते नहीं 40 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन, 2.5 महीने बाद दीपक लेके जाया जाता, गंगा जी में दिया लगाया जाता है। तो उसी दिन सुबह सुबह मेरे बेटे ने मुझे एकदम से जगती हुई आंखों में सपना हुआ मुझे कि मम्मी आप रो नहीं। तो मैंने कहा बेटा मैंने उस दिन डांटा था सुबह, तभी आपने ऐसा कर लिया। तो बोले नहीं ऐसा इसलिए नहीं किया, ना मैंने कुछ किया है, वो लोग लड़ रहे थे वो ले गए, और मेरे बेटे ने कुछ नहीं बताया, किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। बस उसी दिन से मैंने मान ली बेटे की बात। मैंने कभी किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया, ना किसी को दोष दिया, ना कभी अपने आप को दोष देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे, मुझे लगता था, मैंने थोड़ा डांटा था उस दिन, तो मुझे लगता था कि शायद इसी वजह से मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो उन माँओं के लिए भी है जिन्होंने अपना कुछ खोया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब परिपक्व हैं, सब संपूर्ण हैं। बहुत मैंने अपने इतने ही समय में मैंने देखा है कि 35 साल से लेके 18 साल तक अकेले लड़के चले गए हैं, छातियाँ फट गई हैं माँओं की।
लेकिन कहते नहीं कि वो लोग संभलते हैं, सबसे ज़्यादा कहते नहीं माँ ही रोती है। और लेकिन एक कहते नहीं गीता में लिखा है कि कहाँ कहाँ तक रोना होता है, लास्ट में सब सही हो जाता है। तो दोस्तों मेरी कहते नहीं मेरी बहनें ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप देख रही होंगी, आपको मेरी साड़ी मेरे बेटे ने मुझे सोचो मेरा बेटा अगर इतना ही बड़ा होता, अब तो छोटा हो गया तो अभी तक कहाँ पहुँचते। लेकिन कोई बात नहीं, बदनसीबी ने मेरे घर में कदम रखे थे, लेकिन बदनसीबी आई और चली गई। आज मैं खुशनसीबी की दहलीज़ पे बैठी हूँ। परमात्मा और आपका सबका आशीर्वाद बना रहे कि अब ना कहते नहीं नज़र लग जाती है जो हो जाता परमात्मा। और आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि बस ऐसा ही आशीर्वाद दो कि मुझे ही नहीं कोई की दुनिया की कोई भी माँ हो किसी को भी नज़र ना लगे, सबको ऐसे ही सब गुण संपन्न करें और सबके ऊपर परमात्मा अपनी रक्षा बनाए रखें। कहते नहीं सबका भला करो प्रभु, सबका हो कल्याण, हम सब हैं सब तेरी संतान। तो फिर परमात्मा से तो मैं यही कहूँगी कि मैं जिस लाइन में चल रही हूँ तो मेरे बेटे ने नींव रखी थी, आगे की आगे जो भी कार्रवाई चैनल की थी बेटी ने शुरुआत कर दी। आज मैं काम कर रही हूँ। अब बेटा मेरा छोटा हो गया, बाबू आपने देखा होगा, अब वो बड़ा होगा, फिर वो अपनी कमान संभाल लेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपका दिल करे, अगर आपको दिल को छूती हो मेरी बातें, तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा खोया है और खोने के बाद जब पाने की जो खुशी मिलती है वो आपको मेरे चेहरे पे कहते नहीं जब किसी का हीरा जाता है, माना कि इतना बड़ा मेरा 18 साल 6 महीने 16 दिन का बेटा गया और फिर मैंने इतनी भागम भागी की, अगर उसकी मैं वीडियो बनाना चालू कर दूं तो मुझे 1 साल लग जाएगी, तब मैं बयां कर पाऊँगी। मैंने बहुत तपेड़े झेले हैं, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वीडियो को ना लंबा करती हुई यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई गलती या कुछ भी भूल चूक हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हो और यहीं पे मैं विदा लेती हूँ। और आज मेरा गिफ्ट मेरी साड़ी ये सब मेरी बाबू भी मेरे भैया ने दी हैं, तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।